गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी, अहमदनगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और आ गई मंडे आ गई तो आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल भी आपके सामने आ गई है, आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। ये स्टोरी आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आने वाली 5 जुलाई को गुरु पूरब है, गुरु पूर्णिमा है। तो ये कहानी सभी गुरुओं के लिए जो मेरी लाइफ में आए, तो ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद है कि आप सबको आज की कहानी बहुत पसंद आएगी, दिल से पसंद आएगी, क्योंकि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु हमेशा आते हैं, हमेशा रहते हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा रहता है हर इंसान का। तो पहले तो सबसे पहले इस गुरु पूरब के उपलक्ष्य में मेरे जीवन के सभी गुरु, पहले मेरी माँ, मेरे पापा और मेरे स्कूल कॉलेज, दिल से फूडी के शेफ रास्ता उदय सर और मेरे फेवरेट शेफ संजीव कपूर सर को, जिनकी वजह से ये एसके स्टाइल स्टैब्लिश हुआ है, उनके आशीर्वाद से आगे 5 साल से चलता ही जा रहा है। आप सभी गुरुओं को मेरा दिल से नमन है। और आज की कहानी गुरु पूरब के उपलक्ष्य में है। उम्मीद है कि मेरे सभी गुरुओं को आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि गुरु होते क्या है। गुरु वो सूरज है जो आपके मांगे बिना आपको ज्ञान की धूप देता है। गुरु वो आपके बादल होते हैं जो आपके मांगे बिना आपको ज्ञान की वर्षा देता है। गुरु वो होती है हवा जो आपसे मांगे बिना आपको ज्ञान की सांसें देता है, वही गुरु होता है। और बदले में वो क्या आपसे हमेशा मांगते हैं? गुरु दक्षिणा। पर इंसानों को लगता है कि गुरु दक्षिणा मतलब पैसे, गिफ्ट, ये सब नहीं होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का असली मतलब वो क्या होता है? ये जो गिफ्ट पैसे रहते हैं ये व्यवहारिक रहता है, ये गुरु दक्षिणा नहीं होती है। गुरु दक्षिणा असली क्या होती है? हर गुरु चाहता है कि उसका जो विद्यार्थी है, जितना भी उससे ज्ञान लेता है, वो दूसरों तक फैलाए, ताकि उसका विद्यार्थी और आगे जाए और ज्ञानवर्धक बने, जिससे उसके टीचर की, उसके गुरु की कीर्ति हो, उसका यश हो। यही गुरु चाहता है। तो चलिए, आज आपको गुरु पूरब के उपलक्ष्य में ले चलते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु कुल के बिना गुरु की उपासना नहीं कर सकते। पहले जमाने में, प्राचीन काल में हमेशा गुरुकुल हुआ करते थे। स्कूल विद्यालय नहीं होते थे। गुरुकुल में वो विद्यार्थी अपना जीवन वहीं पर व्यतीत करता था। एक गुरुकुल था, वहां पे एक गुरुजी थे जो अपने विद्यार्थियों को, अमीर गरीब सभी को शिक्षा देते रहते थे। तो एक बार गुरु को ख्याल आया कि अब मेरा वक्त आ गया है कि अब इस गुरुकुल की भागदौड़ किसी सही हाथों में दी जाए। उन्होंने बहुत सोचा और एक बार 2 काबिल विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। वो बहुत काबिल थे, बहुत समझदार थे। गुरु ने उनके सामने बात रखी कि अब मैं गुरुकुल से जाना चाहता हूँ, अब अपना जीवन प्रभु की चरणों में लगाना चाहता हूँ, मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, पर मैं इसकी भागदौड़ किसी सही हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मेरी नजर में आप लोग ही सबसे ज्यादा काबिल हैं, इसलिए मैंने आप दोनों को बुलाया है। मैं जाने के पहले आप लोगों के हाथ में एक ये पोटली देकर जाता हूँ। अगर इनकेस मैं वापस आता हूँ वहां से, तो मैं आपसे वैसी की वैसी पोटली वापस लूंगा। इसमें कुछ कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं नहीं आया तो ठीक है, आता हूँ तो ये चीज मैं आपसे वापस लूंगा। गुरु ने कहते हुए पोटली उनके हाथ में थमा दी, दोनों के हाथ में। दोनों ने देखा कि पोटली में ज्यादा कुछ नहीं, गेहूं के दाने थे। गुरु ने बोला, ये गेहूं के दाने कम नहीं होने चाहिए। अगर आया तो मैं ये ऐसे ही कैसे लूंगा, पूरे लूंगा आपसे। दोनों से पूछा और वो वापस चले गए। दोनों विद्यार्थी बड़े सोचने लगे क्या करे। जो पहला विद्यार्थी था, आज्ञाकारी दोनों थे, दोनों ही अपने गुरु की बहुत इज्जत करते थे। दोनों, जो पहला वाला विद्यार्थी था, उसने गुरु की आज्ञा मान के, उसको भगवान मान के पोटली को पूजा घर में जाके रख दिया और सुबह शाम उसकी पूजा करने लगा। जो दूसरा विद्यार्थी था, उसने भी अपने गुरु की आज्ञा मानी। उसने पोटली खोली और गुरुकुल के पीछे वाला भाग खाली था, उसमें उसने पूरे गेहूं के दाने बिखेर दिए। समय बीतता गया, दोनों अपनी भागदौड़ संभालने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। गुरुजी अचानक से वापस आए। दोनों विद्यार्थियों को सबसे पहले पास बुलाया, दोनों से गुरुकुल के हाल चाल लिए और उस पोटली के बारे में उनको पूछा कि कहाँ है मेरी पोटली।
तो दोनों में से जो पहला वाला विद्यार्थी था वो बोले जी गुरुजी अब भी लाया। वो जैसे ही बोले जी गुरुजी अभी लाया तो पोटली जब लेके आए गुरुजी के पास तो पोटली खोली गई तो क्या देखते हैं गुरुजी कि आधे से ज्यादा गेहूं तो खराब हो गए। गुरुजी ने क्या कहा था, कम नहीं लूंगा, तो ये तो खराब हो गई। तो गुरुजी ने बोला कि ये क्या किया, बोला ये आपने जैसे दी थी मैंने वैसी की वैसी पूजा घर में रख दी और पूजा करने लगा। अब दूसरे वाले को बुलाया कि भाई तूने क्या किया, तो वो उसने हाथ जोड़ के बोला गुरुजी जो आपने मुझे पोटली दी थी ना वो मैंने अपने गुरुकुल के पीछे वाले बाग जो खाली पड़ा था ना वहां पे मैंने सबको बिखेर दिया। अब वो बहुत लहलहाती फसलों का रूप ले चुकी है। आप चल के वहां देखिए कि आपकी वो जो गेहूं थी वो फसल बन चुकी है। गुरुजी पीछे की तरफ गए, देखा तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल फसल गेहूं की हुई थी। उसने बोला ये कैसे हुआ, गेहूं के दाने तो दोनों के पास बराबर थे। विद्यार्थी मुस्कुराया, बोला गुरुजी आपने जो मुझे गेहूं के दाने दिए थे मैंने जाते साथ तुरंत वो जमीन पे बिखेर दिए थे। फिर दाने आए, फिर कुछ फसलें आई मेरे पास, फिर से मैंने उनको वापस बो दिया, तो आज ये बड़ी बड़ी फसलें हो गई। गुरुजी बहुत मुस्कुराए। गुरुजी ने दोनों को बोला तुम दोनों आज्ञाकारी हो। पहले वाले को बोला तुम भी आज्ञाकारी हो, बहुत आज्ञाकारी हो तुम, लेकिन गुरु शिक्षा का मतलब वो नहीं होता है कि बस अपने तक सीमित रखना। असली शिक्षा क्या होती है, दूसरों में बांटना, विशाल रूप से बांटना। जब तक आप जो चीज सीखी हुई सिखाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज कितनी आपको आती है। तो ये जो आपको शिक्षा रूप गेहूं मैंने आपके हाथ में दी थी आपने इसको अपने पास तक रख के खराब कर दिया और दूसरे वाले ने क्या किया, उसको खेतों में डाल दिया जिससे वो लहलहाती फसलें बन गई। तो यही उस दूसरे विद्यार्थी को समझाया कि आप इस गुरुकुल के असली उच्च अधिकारी हैं, आप इस गुरुकुल को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो हर गुरु अपने विद्यार्थी से क्या चाहता है कि वो जो भी सिखाए, जितना भी सिखाए, वो अपने तक सीमित ना रखे उतना ही। अगर वो अपने तक सीमित रखता है तो वो गेहूं के दानों की तरह वो खराब होगा, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, अपने गुरु से सीखा हुआ ज्ञान दूसरों में बांटना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। यही गुरु चाहता है गुरु दक्षिणा में कि उसका विद्यार्थी अपने तक वो विद्या को नहीं रखे बल्कि वो दूसरों में बांटे, लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में बांटे वो, जिससे उसका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बल्कि उसके गुरु का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। सही मायनों में एक विद्यार्थी की तरफ से अपने गुरु के लिए ये असली गुरु दक्षिणा होती है उसके जीवन में। उस विद्यार्थी को वो गुरु हमेशा याद रखता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी विद्या आगे गई, उसका यश हुआ, उसकी कीर्ति हुई। तो दिल से हुडी के और दिल से हुडी के शेफ और दिल से हुडी आपसे यही गुजारिश करता है कि आप भी जो भी सीखते हैं अपने तक मत रखें, नफा नुकसान नहीं सोचें। विद्या बांटने से सबसे बड़ा दान विद्या है। विद्या बांटने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा। लिख लीजिए किसी कोरे कागज पे मेरे नाम के साथ, विद्या बांटने से कभी आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा बल्कि उल्टा ये बढ़ता है। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता और ये घटता भी नहीं है। ज्ञान हमेशा ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप क्रिएटिव होते जाते हैं। अगर आप ये ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। आपको कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपके गुरु आपसे इम्प्रेस होते हैं, वो खुश होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसने सही मायनों में मुझसे कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जब आप बिजी रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने में व्यस्त रहेंगे तो डिप्रेशन आपको छुएगा भी नहीं कभी। और अगर डिप्रेशन ही नहीं छुएगा तो बाकी बीमारियां को छूने का सवाल ही नहीं पैदा होता आपको। तो कितना फायदा है आप खुद सोचिए ज्ञान को बांटने में। तो हमेशा ज्ञान बांटते रहिए। और गुरु पूरब के उपलक्ष्य में मेरे सभी गुरुओं को फिर से मेरा दिल से नमस्कार। जितने भी गुरु मेरे जीवन में आए, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आप सबके साथ इतनी बातें कर पाती हूँ एसके स्टाइल बन के, जो एसके एस्टैब्लिश हुआ है। तो आप मेरे सभी गुरुओं को वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और हमेशा अपना साथ, अपना हाथ मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए और दिल से फूडी आपसे यही गुजारिश करता है कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।